छन छन नन सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे सपनों की सजीली चुनरिया मेहंदी की रंगीले बूटे तेरे प्यार बिना सब झूठे तेरे प्यार बिना सब झूठे पाँव की छनकती झांझर हाथों की खनकती कंगन ओ तेरा रास्ता देखे साजन तेरा रास्ता देखे साजन मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन बनूं मैं तेरी दुल्हन। कहाँ है मैडम? कहाँ है? जी ऊपर अपने कमरे में। खाना नहीं खाया उन्होंने? जी उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। चाय रुको। खाना क्यों नहीं खाया तुमने सुबह से? क्या आदत थी? तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारे पति की तरक्की हो रही? ये तुम्हारा घर है अदिति, इसे अपनाओ। कैसे अपनाऊं मैं ये घर, जबकि मैं जानती हूँ कि इस समय अमर भैया और दिव्या दीदी पे क्या बीत रही है। 1 मिनट, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं उन दोनों की, ठीक है ना? तुम अच्छी तरह जानते हो दोनों ने क्या किया है, जलील किया मेरी माँ को। पर क्या गुजर रही होगी, ठीक कहती है मेरी माँ। तुम्हें मुझसे ज्यादा अमर भैया और दिव्या भाभी से लगाव है, इससे तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है ना? हाँ, परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ। सच में आज आते हुए देखकर परेशान हूँ, आपका ये बदला हुआ रूप देखकर परेशान हूँ। इस वक्त आपको मेरी एक भी बात समझ में नहीं आएगी। जिस दिन भारत आपकी आंखों से ये पट्टी उतरेगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में अपनों से बढ़कर और कोई नहीं। मैं सही कर रहा हूं अदिति, मैं जो भी कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम बेशक मुझे छोड़कर जा सकती हो अमर भैया और दिव्या भाभी के पास। काश जा सकती, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों के तले इस कदर दबी हूं कि यहां रहकर अपना पत्नी धर्म निभा रही हूं। शर्मा जी, हमने जो बैंक से लोन मांगा था, पूछिए उसका स्टेटस क्या है। हमें वर्कर्स की सैलरी जल्द से जल्द क्लियर करनी होगी। ओके सर, हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए हमें लोन मिल ही नहीं सकता है सर। क्या सर, बैंक से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो हमारा लोन सैंक्शन नहीं कर सकता है, कि हमारी कंपनी ने लोन की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस कर ली है। क्या बकवास कर रहे हैं? हेलो। हाँ मिस्टर गुप्ता जी, अमर बोल रहे हैं। हाँ हमारा आपके बैंक से कुछ लोन सैंक्शन हुआ, क्या हुआ उसका? मिस्टर अमर, आप ऑलरेडी बैंक से 650 करोड़ का यानी कि 650 करोड़ का लोन ले चुके हैं, और आपने वैसे भी अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। प्लस रिसेशन चल रहा है, इसलिए इतनी बड़ी रकम सैंक्शन करना नामुमकिन है।
650 करोड़। ये तो आपने हमसे बिना पूछे, बिना कंसल्ट किए लोन पास कैसे किया? सर, आपके कहने पर ही मिस्टर भारत को हमने लोन सैंक्शन किया था। आप ही ने तो कहा था जो भी मिस्टर भारत कर रहे हैं ऑन योर बिहाफ कर रहे हैं। और जब आपकी मिसेस की तबीयत खराब थी तब उन्होंने लोन लिया था। सर, सुना है अमर के ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि वो देश छोड़कर जाने वाले हैं। सच? हाँ सर, अगर ऐसा नहीं सोचा है तो सोच तो सकते हैं ना। सर, अक्सर ऐसा होता है, अपना घर, प्रॉपर्टी वगैरह सब बेच दो और इससे पहले कि बैंक कोई कार्रवाई करे किसी दूसरे मुल्क चले जाओ। अब दूसरे मुल्क में जाके वहां पर यहाँ का कानून क्या करेगा सर? सर, हमें लगता है कि बैंक को हमें बता देना चाहिए। सर, अगर अमर इंडिया छोड़ के चला गया तो बैंक का सारा लोन का कर्जा हमें चुकाना पड़ेगा। सर, अमर बहुत ही शातिर बिजनेसमैन है, बड़ा चालाक, तो हमें बैंक को क्या बता देना चाहिए? हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं? जी, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। भाई, सुना है कि आपने सिंह इंडस्ट्रीज को काफी लोन दे रखा है, पर वो बहुत गलत टाइम पे और गलत जगह पैसा लगाया यार। अंदर की बात यह है कि सिंह इंडस्ट्रीज की बहुत बुरी हालत तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। और यहाँ तक सुनने में आया है कि उनकी जायदाद वगैरह सब कुछ बिकने वाली है। अब हम आपके शुभ चिंतक हैं, चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपना पैसा निकाल लें, वरना दिव्या बेटा, अमर रात भर नहीं लौटा? उन्होंने कहा था कि आज वो ऑफिस में रुककर सारा काम कंप्लीट करेंगे, फिर ही आएंगे। आते होंगे शायद। कितना थक गए होंगे आप भी ना। नाश्ता लगाइएगा। इतना काम करने की जरूरत क्या है? एक ही दिन में सारा काम करेंगे। तो सेहत की अपनी कोई फिक्र ही नहीं है। आइए, इधर आइए, बैठिए। चलिए। वहां कुछ खाया भी नहीं होगा आपने। बस भी आप नाश्ता करेंगे और उसके बाद में जाकर थोड़ा सा सो जाएंगे, ठीक है? आप ऑलरेडी बैंक से 650 करोड़ का यानी कि 650 करोड़ का लोन ले चुके हैं और आपने वैसे भी अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। प्लस रिसेशन चल रहा है, इसलिए इतनी बड़ी रकम सैंक्शन करना नामुमकिन है। क्या बात है अमर, परेशान लग रहे हो? चाय पीजिए। सिंह इंडस्ट्रीज का दिवाला। कंपनी के मालिक अमर सिंह देश भागने की फिराक में।
ये हमने कभी सोचा नहीं था, सोचा नहीं था हमने। मिस्टर अमर सिंह, मिस्टर सिंह, मैं नेशनल बैंक का वकील हूं और बैंक का लीगल नोटिस देने के लिए यहां आया हूं। इस नोटिस के मुताबिक आप अपनी जायदाद का कोई भी हिस्सा बैंक की रजामंदी के बगैर नहीं दे सकते और 1 हफ्ते के अंदर आपको बैंक का सारा कर्ज लौटाना होगा, वरना 1 हफ्ते बाद बैंक आपकी कंपनी और जायदाद की नीलामी करवा देगा। मैंने जो भी किया मजबूरी में किया अमर भैया, और मुझे मजबूर करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ आप थे अमर भैया। सारा काम मैं करता था, सारा श्रेय आप कर जाते थे। मिस्टर सिंह, मैं नेशनल बैंक का वकील हूँ और बैंक का लीगल नोटिस देने आया और 1 हफ्ते के अंदर आपको बैंक का सारा कर्ज लौटाना होगा, वरना 1 हफ्ते बाद बैंक आपकी कंपनी और जायदाद की नीलामी करवा देगा। सुनिए, इनमें से कई सारे जेवर तो ऐसे हैं जो मैंने कभी पहने ही नहीं हैं। अब इनके डिब्बे में रखे रहने से तो बेहतर है कि हमारे किसी काम तो आए। लीजिए। नहीं दिव्या, नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। जमीन आसमान एक कर देंगे, मगर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या है इनमें? सिर्फ कुछ पत्थर हैं। नहीं दिव्या, ये आपके हैं, अनमोल है ये हमारे लिए। कभी नहीं करेंगे ऐसा। हमारे आप हैं हमारे। अगर एक बार आप ठीक हैं, हमारा परिवार ठीक है, तो फिर इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए अमर? अमर, बेटा, ये गांव की जमीन के कागजात हैं। इन्हें हम बेच सकते हैं और इन्हें बेच के अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। हमारी वजह से आपको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी माँ। अमर ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं बेटा। और देख, अभी तो हमारे पास पूरा 1 हफ्ता है। हम इस घर को नीलाम नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। अमर बेटा, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। तुम अपने आप को दोष मत दो। तुम तो इस घर के लायक बेटे हो। अगर ये सब कुछ हुआ है तो इस घर के नालायक बेटे के कारण, मेरे बेटे के कारण, भारत के कारण। खैर, ये बैंक के कुछ एफडीज और शेयर सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने साइन कर दिए हैं, और बैंक के लॉकर में कुछ कैश पड़ा था, वो मैं ले आया हूं। बेटा, हमें पाई पाई इकट्ठा करके इस घर को और सिंह इंडस्ट्रीज को बचाना है बेटा। और मैं बहुत शर्मिंदा हूं
कि भारत मेरा बेटा है, एक ऐसा इंसान जो अपने पिता के खिलाफ गया, अपने भाई के खिलाफ गया। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही होगी। आप अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हैं? हाँ बड़े पापा, हमने कितने सारे उतार चढ़ाव एक साथ देखे हैं और हमने हर उतार चढ़ाव को एक साथ पार किया है। हम सफल हुए हैं हर बार साथ रह के। तो देखिएगा, इस कठिनाई से भी हम आसानी से पार पा लेंगे। बस शंभुनाथ जी पर हमें विश्वास रखना होगा, हम सबको। सही कह रही हो बेटा, बिल्कुल सही कह रही हो। बड़े पापा, हम जानते हैं कि लोन जो है वो 650 करोड़ का है, मगर आपने सही कहा, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। सही कहा आपने। हमारे पास है अभी 1 हफ्ता। जी मैम, सिंह हाउस अब नीलामी की कगार पर पहुंच चुका है और मार्केट में अमर की कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है भार्गव, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सिंह परिवार को मैं पूरी तरह बर्बाद करके रहूंगी। तुम आगे आगे देखो होता है क्या। जी हाँ, ओके।